किसान रहता था। वो अपने खेत में चावल उगाता था और भारी मात्रा में बेचता था। वो बहुत नेक और अच्छा इंसान था। सभी लोगों की मदद करता था। गांव के सभी लोग उससे काफी खुश थे। आजकल सब्जियों का दाम काफी बढ़ गया है जी, और साथ ही साथ खेतों में दवाई का भी उपयोग होने लगा है। ऐसे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे ना। क्या करेंगे सीता, आजकल हर एक चीज नकली है, इसलिए बाजार से जो भी सब्जियां मैं लेकर आता हूँ उनको धोया करो। वाह, क्या सलाह दी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं खाना बिना धुले ही बनाती हूँ? चलिए ये सब छोड़िए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम खेत में भी तो सब्जी लगा सकते हैं। उसके बाद तो हमें बाहर से सब्जी लानी भी नहीं होगी और हम अच्छा खा भी पाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें महंगाई की भी कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है सीता। अगर हम लोग वैसा करेंगे तो सब्जियां दूसरों को भी दे सकते हैं। मैं हमेशा ही अच्छा बोलती हूँ, तो देर किस बात की, कल से ही काम शुरू कर दीजिए। इसके बाद से रामनाथ अपने खेत में सब्जी भी लगाने लगा। कृषि के तरीके से बहुत जल्दी उनमें फसल आ गई। अरे रामनाथ जी, नमस्कार। क्या हुआ गंगाराम, कुछ काम था? ऐसे सुबह सुबह कैसे चले आए तुम? कुछ नहीं मालिक, एक हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। आपको न्योता देने के लिए आया हूँ। कल से शादी का कामकाज रहेगा घर में, तो मैं 10 दिन तक खेत में नहीं आ पाऊंगा। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई मुझे। क्या बात है, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब तुम उसकी शादी भी कर रहे हो। ठीक है, तुम 10 नहीं 15 दिन की छुट्टी ले लो। आराम से बेटी की शादी का कामकाज देख लो। गोदाम जाकर जितना अनाज चाहिए लेके जाओ, और खेत जाकर जितनी सब्जियां चाहे लेके जाओ। और कुछ पैसे वैसे चाहिए है तो बता देना। फिलहाल 500 रुपए ले लो, तुम्हें काम आएंगे। मेहरबानी मालिक, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे वो सब बातें छोड़ो, और शादी के 2 दिन पहले मुझसे आकर मिलना। जरूर आऊंगा मालिक, मगर आप शादी में आना, मेरी बेटी को आशीर्वाद भी तो देना है। रामनाथ के गांव से 2 कोस दूर पीठापुर नाम का एक और गांव था। उस गांव में रंगा नाम का एक चोर रहा करता था। वो आए दिन कुछ न कुछ चुराता रहता था और पकड़ा जाता था। जेल की सजा काटकर। अरे इस बार तो जेल में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए हैं। अभी तो गांव बहुत दूर है, तो काफी समय लगेगा पहुंचने में। हाँ, लगता है यहाँ पर कोई शादी है। अंदर जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा। आगे गंगाराम के बेटी की शादी हो रही थी। गंगाराम अतिथियों का स्वागत कर रहा था। रंगा भी अंदर आ गया और भोजनशाला में घुस गया। पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगा। गंगाराम, शादी तो बहुत धूमधाम से हुई है, खाना भी बहुत अच्छा है। इसका श्रेय मुझे नहीं, रामनाथ जी को जाता है। ये सब खर्चा मेरे मालिक ने ही किया है। भोजन के खर्चे के साथ साथ सब कुछ इन्होंने ही दिया है। अनाज, सब्जियां, सब कुछ इन्होंने ही दिया है। हमने सुना है कि आपके सेठ भगवान के बराबर आदमी हैं, बहुत ही नेक इंसान आदमी है वो। आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की ऐसी ही सहायता करते हैं। इन लोगों को बात करते हुए रंगा सुनता है। आहा, इसका मतलब है रामनाथ जी बहुत भले आदमी हैं। नौकर की बेटी की शादी में इतना बड़ा खर्चा, सच में वो बहुत अच्छे आदमी होंगे। मुझे एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए। रंगा शादी में खाना खाने के बाद अपने घर चला जाता है। हाँ, आइए महाराज, अपने बीवी बच्चों को एक बार देखने के लिए ही अपने घर आए होंगे आप। अरे शीतल, तुम भी ना ऐसे क्यों बोल रही हो शीतल? कितने दिनों के बाद मैं घर आया हूँ। अरे रहने दीजिए, आज घर आए हैं और कल कहीं जाकर फिर चोरी करेंगे, परसों पुलिस पकड़ ले जाएगी। अरे 1-2 साल तो आप जेल में ही रहते हो, ये सब अब आपकी आदत बन गई है। मैं क्या करूँ, इस गांव में कोई काम नहीं दे रहा, इसीलिए चोरी कर रहा हूँ। एक अच्छे इंसान को कोई भी काम पर रख लेगा, लेकिन एक चोर को कौन काम देगा? कोई भी नहीं देगा। आपकी तो चोरी करने की आदत हो चुकी है, अब आप सुधरेंगे तो है नहीं। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा शीतल, भरोसा करो, कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। ये मैं सालों से सुन रही हूँ, सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक चुके हैं। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तब भी आपको कोई काम नहीं देगा। क्या पता आप कल को वहाँ भी चोरी करने लग जाएं। कौन विश्वास करेगा आपका? इस बार माफ कर रही हूँ, अगले बार छोड़ के चली जाऊंगी। इसके बाद रंगा काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं?
अभी हाथ में एक पैसा भी नहीं है, अब चोरी करनी पड़ेगी। अगर इस बार आपने चोरी की ना तो आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। तो मैं क्या करूं? घर के खर्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? बताओ। आपको पीठापुर मालूम है ना? उस गांव में एक दयालु किसान है, रामनाथ। आप उनके पास जाइए, उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए, वो जरूर आपको काम पर रख लेंगे। वो सबकी मदद करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपकी भी मदद करेंगे। हाँ शीतल, मैंने भी रामनाथ जी के बारे में सुना था, बहुत नेक आदमी है, गांव के लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं कल ही जाकर मिलकर उनसे बात करता हूँ, वो जरूर मुझे कुछ ना कुछ तो काम दे ही देंगे। इसके बाद रंगा रामनाथ से मिलने पीठापुर जाता है। जाते समय रास्ते में मैं उनसे काम मांगूंगा तो कोई ना कोई काम दे देंगे, वो तो नेक इंसान है। उनके पास तो सब्जियों का खेत है, अगर मैं जाके उनसे सब्जियों को लेकर शहर में ले जाकर बेचता हूँ तो उससे बहुत पैसे मिलेंगे। मगर उनसे सब्जियों के लिए कैसे पूछना है, क्या बोलूँगा, कोई तरीका नहीं सूझ रहा। हाँ, जाके बात करता हूँ। अरे भाई कौन हो तुम? तुम्हें कभी पहले यहाँ नहीं देखा मैंने। किस लिए आए हो तुम यहाँ? मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ मालिक। मेरा नाम रंगा है और मैं बगल के गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में कल से जाता चल रही है मालिक। मेरे पास काम नहीं, इसलिए आपके पास मदद मांगने आया हूँ। अच्छा बताओ, क्या सहायता चाहिए तुम्हें? मालिक, आपके पास तो सब्जियों का खेत है ना, 1 महीने तक उस खेत में सब्जियां लेके जाऊंगा और हमारे गांव में मंदिर में अन्नदाता में दान कर दूंगा। अरे हाँ बिल्कुल, लेके जाना। अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो ठीक है मालिक, ये बात खेत के रखवाले को कह दीजिएगा कि मैं रोज वहाँ जाकर सब्जियां लेके आऊंगा, ठीक है? तुम बेफिक्र हो, तुम्हें जितनी सब्जियां चाहे लेके जाओ। 1 महीने में जितनी लेकर जा सकते हो ले जाओ। इसके अगले दिन की बात है। रंगा रामनाथ के खेत जाता है। मेरा नाम रंगा है, आपके मालिक ने भेजा है, बगल के गांव से आया हूँ। अच्छा रंगा, तुम्हारे बारे में मालिक ने बताया था, आज से तुम्हें 1 महीने तक सब्जियां देने के लिए कहा है। इसके बाद रंगा एक बोरा लेकर आता है और उसके अंदर सब्जियां डालकर चला जाता है और रास्ते में सोचता है, हे भगवान, आज तो एक पूरी टोकरी सब्जी मिली है। अब इन्हें शहर लेके जाऊंगा और सब सब्जियों को बेच दूंगा, इनसे बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास। इसके बाद रंगा सब्जियों को लेकर शहर पहुंच जाता है। भैया जी, भिंडी कितने रुपए किलो दे रहे हो? 2 रुपए किलो है अम्मा, बहुत ताजी सब्जियां, ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे 2 रुपए किलो? बाकी सब तो 1 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? अरे वो सारी सब्जियां दवाइयां छिड़क कर बनाई गई है अम्मा, और मेरी सब्जियां पूरी तरह से सेंद्रीय व्यवसाय से उगी हुई है। आप ये सब्जियां खाएंगे तो पता चलेगा। क्या आपने अभी अभी जो कहा वो सच है या फिर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अम्मा, एक बार लेकर तो जाइए, बाद में आप ही बोलेंगे कि मेरी सब्जियां कितनी ताजा और स्वादिष्ट सब्जियां हैं। ठीक है, सब कुछ 1-1 किलो दे दो। ये लो, इसमें रख दो, और ये रहे आपके पैसे। एक आदमी को बेचे तो 5 रुपए आए हैं, फिर यही सब्जियां दिन भर बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे? शाम तक सारी सब्जियां बेचकर वो घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो शीतल, ये पैसे देखो, देखो कितने हैं। आज मैं पूरे 50 रुपए लेकर आया हूँ, ठीक है? ये 50 रुपए कहाँ से आए? मजदूरी करने के लिए 50 रुपए दिए क्या? ये तो सच में बहुत बड़ी रकम है। हमारे गांव में तो 30 रुपए भी नहीं मिलता है रोज का। मजदूरी करने के लिए रोज 50 रुपए मिल रहे हैं। मजदूरी नहीं, रंगनाथ जी के खेत से सब्जियां लेकर उन्हें ले जाकर शहर में बेच के आया हूँ। यानी कि आपने इस बार फिर से चोरी की है? छी, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। रामनाथ जी ने मुझसे बोला कि अगर मैं उनके खेत में उगी सब्जियां शहर ले जाकर बेचता हूँ तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे देंगे। ओहो, देखिए ना, रामनाथ जी कितने अच्छे हैं। मन लगाकर काम करिए और दोबारा कभी चोरी मत करिएगा। याद है ना आपको मैंने क्या कहा था? भूल मत जाइएगा। शीतल, क्यों बार बार चोरी का नाम ले रही हो? अभी मैं पहले जैसा नहीं रहा शीतल। इस तरह रंगा हर रोज रामनाथ जी के खेत से सब्जियां लेकर शहर में बेचकर कमाने लगा। उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन पड़ोसन लीला उसके घर आती है। क्या बात है शीतल, तेरा पति तो आजकल पहले से सुधर गया है। मैंने सुना है कि वो शहर में जाकर सब्जियां बेचने लगा है। मेरा भाई बता रहा था कि उसने देखा उसे। जी हाँ दीदी, रंगा अब पहले से काफी बदल गया है।
भला हो पीठापुर के रामनाथ जी का। रामनाथ जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और व्यापारी भी हैं। वो रंगा को हर रोज सब्जियां देते हैं बेचने के लिए, और इससे बदले में जितना पैसा मिलता है आधा आधा वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। इससे उन दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। यानी कि तेरा पति रामनाथ जी के व्यापार में हिस्सेदार बन गया है। हाँ दीदी, हम लोग यहाँ खेत में काम करते हैं तो बहुत मुश्किल से 30 रुपए मिलता है, और मेरा पति तो हर रोज सब्जी बेचकर 50 रुपए लाता है। ऐसा क्या? तो मेरा एक काम करना, वहाँ पर मेरे पति के लिए भी बात कर ले। ठीक है दीदी, आज शाम को मैं बात करती हूँ। जब शाम में रंगा घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज सुबह लीला दीदी आई थी, बोल रही थी कि आप काफी सुधर गए हैं। उनके भाई ने आपको शहर में देखा था, आपसे मदद मांगी है। उनके पति के लिए रामनाथ जी से बात करिए ना, उनसे कहकर उनकी भी नौकरी वहीं पर लगवा दीजिए ना। नहीं, रामनाथ जी हरगिज नहीं मानेंगे। मेरे अलावा वो किसी दूसरे को खेत में पाँव तक नहीं रखने देते। ठीक है, उन्हें बोलो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। क्या जी, इतना बड़ा खेत है उनका, और भी तो कई सारी सब्जियां उगती होंगी वहाँ पर, तो उन्हें भी वहाँ पर लगवा दीजिए, वो भी कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम इन सब बातों को भूल जाओ। और तुम्हें किसने कहा कि ये सब बातें लोगों को बताओ? मैंने तो कुछ नहीं बोला था, उन्हीं के भाई ने तो आपको शहर में देखा था जब आप वहाँ सब्जियां बेच रहे थे। ठीक है, इस बार लीला दीदी को ना कह देना और किसी बहाने से वापस भेज देना उन्हें, और कह देना कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते। क्यों? किसी की सहायता करने में क्या दिक्कत है जी, आपको बताइए। कहीं आप फिर से चोरी का काम तो नहीं करने लग गए ना? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं शीतल। अब मैं पूरा का पूरा बदल चुका हूँ। चोरी करनी छोड़ दी है मैंने। अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इसके बाद एक दिन की बात है, रामनाथ की पत्नी सीता को रामनाथ के सब्जियों के व्यापार की खबर मिलती है। क्या बात है जी, आजकल आप सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं और मुझे बताया तक भी नहीं। भाग्यवान, मैं सब्जियों का व्यापार क्यों करूंगा? जिसने भी कहा है झूठ कहा है। तुम्हें तो पता ही है मैं अनाज के व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नया शुरू करूंगा तो तुम्हें तो बताऊंगा ना। अच्छा, तो फिर सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी कि आप किसी आदमी को सब्जी बेचने के लिए शहर भेजते हैं? नहीं 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 भाग्यवान, ये सब पूरी तरह से अफवाह है। एक दिन रंगा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है, इसलिए वो सब्जी बेचने शहर नहीं जा पाता है। पैसे के लालच में वो अपने बेटे को रामनाथ के पास भेजता है। अरे राजू, आज मैं शहर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत बुखार आया हुआ है, इसलिए तुम आज रामनाथ जी के खेत जाओ, वहाँ से तुम सब्जियाँ लेके आओ। याद रहे 1 किलो के 5 रुपए में ही सब्जी बेचना, और वहाँ जाकर उस नौकर को मेरा नाम बता देना। मैंने आज तक तो वो काम कभी किया ही नहीं, तो अचानक आज मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला था ना, हर सब्जी 5 रुपए किलो देना। ठीक है, इतना ही तो करना है। रंगा के बताने पर राजू रामनाथ जी के खेत जाता है और बोरा भर के सब्जियां शहर लेकर जाता है और उन्हें बेचकर शाम में घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद, क्या रे राजू, इतनी जल्दी घर आ गया तू? पूरी सब्जियां बेच के आया या ऐसे ही आ गया? हाँ बापू, पूरी सब्जी 2 घंटे में बेच दी। ये लो उनके 50 रुपए। शाबाश बेटा, कल भी तुम ही ऐसे ही सब्जियां बेच के आना, अच्छे से काम करना। ठीक है? इसके बाद रामनाथ का नौकर वेंकट उनके घर आता है और वहाँ आकर कहता है, मालिक, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं है, कल हमारे रागभूषण जी के घर में कुछ सब्जियां देकर आनी है। तुम उन लोगों को सब्जियां दे देना। तुम सब्जियां लेने के लिए उनकी मदद भी करना। ठीक है? बस इतना ही कहना था तुमसे। ठीक है मालिक, मगर वो रंगा आया तो उसे क्या बोलना है? ये रंगा कौन है? वही आदमी, अरे पड़ोसी गांव का आदमी, आप उसे रोज सब्जियां लाने के लिए भेजते हैं ना, वही रंगा, और कौन? ओह, मैं तो भूल ही गया था। उस रंगा को आते हो तो लगभग 2 महीने के आसपास तो हो ही गया होगा ना। उसने तो आकर मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही कहा था, लेकिन आखिर वो अभी तक क्यों आ रहा है सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, तुम कुछ सब्जियां उसको भी दे देना। कल मैं उस तरफ आऊंगा तो खेत देख कर भी जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन रामनाथ सुबह अपने घर से निकलता है, अपने खेत की तरफ जाता है और वो वहाँ जाकर कहता है, अरे कैसे हो तुम वेंकट? अच्छा, वो नागभूषण जी का कोई आदमी आया नहीं क्या? उनको सब्जियां चाहिए थी ना? नहीं आया मालिक, मैं सुबह से यहीं पर था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। आज तो वो रंगा भी यहाँ नहीं आया। ठीक है, तुम एक बार नागभूषण जी के घर जाकर आओ, उनको सब्जियों के लिए नौकर भेजने को बोलना। इसके बाद वेंकट नागभूषण जी के घर जाता है। उसके बाद रंगा का बेटा राजू वहाँ आता है। यहाँ वेंकट नहीं है क्या? तुम कौन हो? रामनाथ जी के नए नौकर हो क्या? मैं नया नौकर हूँ,
आज ही आया हूँ यहाँ। आप बताइए आप कौन है? मैं तो रंगा जी का बेटा हूँ। रामनाथ जी कौन है तुम्हें पता है? इस खेत के मालिक रामनाथ जी के हिस्सेदार हैं वो। ऐसा है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, आपके पिता रामनाथ जी क्या काम करते अरे हैं? तुम कोई नादान बच्चे हो क्या? सब्जियों के व्यापार में मेरे पिताजी रामनाथ जी के हिस्सेदार हैं और दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इंग्लिश में बोले तो पार्टनर्स। इस खेत से मेरे बापू सब्जियां ले जाकर शहर में बेचते हैं। पता चला? हाँ अच्छा, तुम्हारे पिता रामनाथ जी के पार्टनर है क्या? अरे हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? अब सब्जियां दे भी दो, शहर जाकर इन्हें बेचना भी तो है। ठीक है, एक मिनट रुको। वेंकट ये रंगा का बेटा है, तो मैं काम करना, इसको शाम तक यहीं पर रहने देना। शाम तक इससे मजदूरी करवाना और इसे जाने मत देना। शाम तक इसका पिता रंगा ढूंढने आएगा तो उसे मेरे पास भेजना, और तुम इस पर कड़ी निगरानी रखना, इसे जाने मत देना। ठीक है मालिक, मगर इसको यहाँ पे क्यों रखना है? इसका हम क्या करेंगे? मैंने जैसा बोला है वैसा करना। शाम को जब रंगा आएगा तब मुझे बताना। शाम तक राजू के घर वापस न आने की वजह से रंगा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढते हुए वो सीधा रामनाथ जी के खेत के पास पहुंचता है और वो वहां देखता है। मेरे हिस्से का आधा पैसा मुझे दे दीजिए। आप ही का इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ। मालिक, मतलब अभी आपको पूरी बात पता चल चुकी है ना? मुझे क्षमा कीजिए। आपके बारे में तो मुझे आज ही पता चला। आप 6 महीने बाहर रहते हैं और 6 महीने चोरी के चक्कर में जेल में रहते हो। मालिक, आपकी दया से मैंने चोरी करनी बंद कर दी। अब तो सब्जियां बेच के जी रहा हूँ मालिक। तो फिर मेरे खेत से सब्जियां झूठ बोलकर क्यों लेके जाते थे? कम से कम मुझे सच तो बताया होता। जो तुम कर रहे थे उसको चोरी नहीं बोलते हैं क्या? अब तुम बताओ मुझे, उसकी तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? पुलिस को तुम बुलाओगे या फिर मैं ही बुलाऊं? बताओ। मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता मालिक। तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हर रोज सुबह 6 बजे आना होगा और खेत में काम करना होगा। पानी देने से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस खेत में जो भी तुम काम करोगे उसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए यही सजा है तुम्हारे लिए। मालिक, आप तनख्वाह नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? झूठ बोल के सब्जियां ले जाने के लिए आज से 3 महीने तक तुम मेरे खेत में काम करोगे, और जो भी काम करोगे मैं उसके लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। सुबह 10 बजे तक यहाँ का कामकाज देख लो। 10 बजे यहाँ से सब्जियां लेके जाओ और शहर में जाकर बेचोगे, और उन सब्जियों को बेचकर अपना जीवन चलाना। इतनी मेहनत करोगे तो दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आएंगे तुम्हारे। मतलब आप 10 बजे तक काम करवा के मुझे सब्जियां देंगे? मुझे आपकी बात मंजूर है मालिक। आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं आप मालिक। अगर तुमने फिर से मेरे सामने चोर कला दिखाई तो उसी वक्त मैं पुलिस बुलाकर जेल भेज दूंगा, समझे? कल से आ जाना काम के लिए। रंगा, मेहनत करके कमाना सीखो। याद रहे, एक दिन भी काम पे नहीं आए तो मैं उसी वक्त पुलिस बुला लूंगा और तुमको जेल भेज दूंगा। उस दिन के बाद से रंगा ने चोरी करना बंद कर दिया और वो रामनाथ जी के खेत में ही काम करने लगा। उनके दिए